गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कल इसलिए आपकी क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी और मुझे फीवर हो गया था। ठीक है, पहले मसल्स पेन हो रहा था, उसके बाद थोड़ी तबीयत ख़राब हुई तो फीवर हो गया, इसलिए मैं क्लास नहीं बना पाई। ठीक है, अभी मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ, जैसे दवाई वगैरह ली है तो थोड़ा ठीक हूँ, इसलिए मैंने आज आपकी क्लास बना दी है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, जब आपका सपोर्ट नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस महसूस होती है, बहुत ज़्यादा निराशा महसूस होती है कि लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और बच्चे हमारा साथ नहीं दे रहे, हमसे नहीं जुड़ रहे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, 5 मिनट का टाइम निकाल कर। आप लोग अगर एक दिन में 5 लोगों को भी शेयर करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट हो जाएगा। आप सबके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम लाइव आकर बड़ी क्लास बनाना चाहते हैं, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, आप जितना चाहते हो कि एक क्लास में ही एक टॉपिक को ख़त्म करा दिया जाए। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तभी हम लाइव आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है, जो आपको मोटिवेट करेगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आज का हमारा कोड क्या है कि जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। बिल्कुल सही बात है, किस्मत को तो हम नहीं बदल सकते, जो किस्मत में लिखा हुआ है वो तो होकर रहेगा। लेकिन अगर हमारे हौसले मजबूत हो, अगर हमारा इरादा पक्का हो, तो हम अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो किसी ने नहीं सोचा। ठीक है, तो आज की चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं इसी मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है, पेशी तंत्र चला हुआ है। उसमें हम काफ़ी मसल्स के नाम पढ़ चुके हैं। हमारी पेट की पेशियाँ, श्वसन की पेशियाँ, गर्दन की पेशियाँ, कंधे की पेशियाँ, कूल्हे की पेशियाँ, काफ़ी पेशियाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे कलाई की पेशियाँ। कौन सी? रिस्ट की, यानी कलाई की पेशियाँ। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ ही एक एक मसल्स का नाम याद करते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है पेशी तंत्र। कौन सा है? पेशी तंत्र, यानी मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम। चलिए, अब इसमें हमें आज कौन सी पेशियाँ पढ़नी है? आज इसमें हमें पढ़नी है कलाई की पेशियाँ। कौन सी पेशियाँ? कलाई की पेशियाँ, यानी रिस्ट मसल्स। कलाई की पेशियाँ। ठीक है, रिस्ट मसल। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी पेशियाँ होती है जो हमारी कलाई को ऐसे घुमाने में मदद करती है? अगर हमारी कलाई ये मूवमेंट कर रही है, घूम रही है, तो कौन सी मसल की वजह से घूम रही है? उनके नाम नोट डाउन करते हुए चलेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहली पेशी का नाम है हमारी, क्या नाम है? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। कौन सी पेशी है? लिखेंगे, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करेंगे। ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। चलिए, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक ही नाम है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। ये क्या करती है? हमारी कलाई को कैसे घुमाती है? ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले कि यह पेशी कहाँ से निकलती है? ह्यूमरस से। कहाँ से? यह पेशी ह्यूमरस से निकलकर दूसरी व तीसरी मेटाकार्पल अस्थि
से क्या करती है, जाकर मिल जाती है। यह पेशी ह्यूमरस से निकलकर दूसरी व तीसरी मेटाकार्पल, ये वाली मेटाकार्पल, दूसरी व तीसरी निकलकर दूसरी व तीसरी मेटाकार्पल किससे मिल जाती है, अस्थि से मिल जाती है। मेटाकार्पल अस्थि से मिल जाती है, मिल जाती है। अब मैंने हथेलियों में कितनी अस्थियां बताई थी, दोनों हाथों में 10 बताई थी, 5 इसमें 5 इसमें। फिर मैंने आपको फ्लेंजेस बताई थी, उंगलियों में कितनी अस्थियां होती है, तो दोनों उंगलियों में 14 अस्थियां होती है, एक में 3 होती है, 3 1 2 3 यानी 3 चौक 12, और अंगूठे में होती है 2 अस्थियां। ठीक है, तो 14 इस हाथ में हो गई, 14 इस हाथ में हो गई, तो टोटल कितनी फ्लेंजेस हो गई, तो टोटल हो जाती है हमारी 28 फ्लेंजेस। ऐसे ही हमारे पैरों में होती है, उन्हें बोलते हैं मेटाटार्सल, यानी जो पैर के हिस्से में होती है, जैसे ये हथेली हो गई, और पैर का जो ऊपर अटकने से नीचे वाला भाग हो गया एंकल से नीचे वाला, उसमें 10 हो गई, दोनों पैरों में 5-5 और 14 हो गई दोनों पैरों की उंगलियों में। जैसे हाथ की उंगलियों में 14 हो जाती है, उसी तरह पैरों की उंगलियों में भी 14 हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद ये हो जाती है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। दूसरी पेशी का नाम क्या है, दूसरी पेशी है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। यहीं पे लिख देते हैं फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। इंग्लिश में भी इसे ऐसे ही लिखेंगे, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। ठीक है, ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से निकलती है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, तो ये हमारी ह्यूमरस से निकलकर कहाँ तक, पिसिफॉर्म और 5वीं मेटाकार्पल से जाकर मिलती है। यह पेशी ह्यूमरस से निकलकर कौन सी, 5वीं सॉरी, कौन सी, पिसिफॉर्म और 5वीं मेटाकार्पल और पिसिफॉर्म कहाँ की अस्थि है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। पिसिफॉर्म से जाकर मिलती है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसे। कितनी दोनों अस्थियां, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। फटाफट से, ये कैसी है, ये कलाई की पेशियां हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाती है कलाई को तानने वाली पेशियां, यानी अगर हमारी कलाई इस तरह से सीधी है, तानने वाली यानी खिंचाव महसूस होता है जब तनती है, तो उन पेशियों के नाम क्या क्या है, उन्हें भी नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे। कलाई को तानने वाली पेशियां, कलाई को तानने वाली पेशियां, तानने वाली पेशियां कौन कौन सी है, तो ऐसी पेशियां जो कलाई को तान के रखती है, तानती है यानी सीधा रखती है, उनके नाम क्या क्या है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे उनके नाम। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कितनी पेशियां है, वो 3 पेशियां है। पहली पेशी है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। एक्सटेंसर कार्पाई
रेडियलिस, रेडियलिस लॉन्गस, लॉन्गस। ठीक है, इंग्लिश में भी इसे ऐसे ही लिखेंगे, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। दूसरी पेशी है, इनके हमें नाम लिखने हैं। ये क्या करती है, हमारी कलाई को, हमारी रिस्ट को तानती है। क्या करती है, तानती है। दूसरी पेशी कौन सी है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। कौन सी है, सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे, एक्सटेंसर, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, रेडियलिस ब्रेविस, ब्रेविस। ठीक है, तीसरी पेशी लिखेंगे, इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही लिखना है, बस ब्रेविस को आप लोग ऐसे लिख लेंगे, ब्रेविस। ठीक है, सेम स्पेलिंग वही रहेगी। तीसरी पेशी कौन सी हो जाती है, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। कौन सी हो जाती है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस, अल्नेरिस। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी पेशियां हैं जो हमारी कलाई को तानती है, वो कौन कौन सी पेशियां हैं, उनके नाम है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसन कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसन कार्पाई अल्नेरिस। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इनके नाम। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारी कौन सी पेशियां, निम्नांग, निम्न अंग वाली या पैर की पेशियां। कौन सी पेशियां आ जाती है, निम्न अंग वाली या पैर की पेशियां आ जाती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। निम्न अंग यानी नीचे वाला अंग, निम्न अंग भी लिख देते हैं, उसे निम्नांग भी लिख देते हैं। निम्नांग या पैर की पेशियां, पैर की पेशियां। ठीक है, फटाफट से इनके नाम नोट डाउन करते हुए चलेंगे। पैर की पेशियां कौन कौन सी हो जाती है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी पेशियां आएगी, हमारी टांग की पेशियां आएगी, हमारी जांग की पेशियां आएगी और हमारे पाँव की पेशियां आएगी। कौन कौन सी पेशियां आएगी, थाई की पेशियां, थाई मसल्स, जांग की पेशियां आती है इसके अंतर्गत, हमारे पाँव की पेशियां आती है, पाँव की पेशियां, और हमारी टांग की पेशियां, टांग की पेशियां। तो इन तीनों की पेशियों के अलग अलग नाम अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, टांग की पेशियां। अब सबसे पहले देखेंगे कि हमारी जो थाई की पेशियां हैं वो कौन कौन सी होती है, जांग की जो पेशियां हैं वो कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारी थाई की पेशियां। चलिए, जांग की पेशियां यानी थाई मसल्स, जांग की पेशियां कौन कौन सी होती है, थाई मसल्स। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, पहली पेशी का नाम है, हमारी थाई की पहली पेशी है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। कौन सी है, क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, फीमोरिस।
फीमोरिस, ठीक है। ये सी है, सी सेप्स। चलिए, जो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस है वो हमारी थाई की पेशी है, ठीक है। और ये 4 पेशियों से मिलकर बनती है और एक बड़ी शक्तिशाली पेशी है। ये कितनी पेशियों से मिलकर बनती है? 4 पेशियों से, और तब जाकर बनती है बड़ी और शक्तिशाली पेशी। इसीलिए यह हमारे शरीर की क्या है? सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पेशी है। कौन सी? जो फीमर है, जो हमारी जांघ की पेशी है, जिसे क्या नाम दिया गया है? फीमर दिया गया है। वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी मानी जाती है। तो जो जांघ की पेशियां और भी है, ये जैसे क्वाड्रिसेप्स है, फीमोरिस है, ये कितनी पेशियों से मिलकर बनती है? 4 पेशियों से। उनके नाम नोट डाउन करेंगे। नंबर 1 है हमारा कौन सा? नंबर 1 पेशी है रेक्टस फीमोरस। कौन सी है? रेक्टस फीमोरस, फीमोरस, रेक्टस फीमोरस। दूसरी है हमारी, दूसरी पेशी कौन सी हो जाती है? दूसरी हो जाती है वास्टस लैटेरेलिस, वास्टस लैटेरेलिस। ये फीमोरिस है, ठीक है, RIS, फीमोरिस, ठीक है। दूसरी हो जाती है वास्टस लैटेरेलिस। तीसरी हो जाती है, इसे भी लिख लेते हैं, वास्टस लैटेरेलिस, ठीक है। तीसरी हो जाती है हमारी, जो क्वाड्रिसेप्स है वो 4 पेशियों से मिलकर बनी है। तीसरी हो जाती है वास्टस मीडियलिस, वास्टस मीडियलिस। और चौथी हो जाती है वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस इंटरमीडियस। तो ये जो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस है वो इन 4 पेशियों से मिलकर बनी है, ठीक है। वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस। चलिए, तो ये जो क्वाड्रिसेप्स है ये इन 4 पेशियों से मिलकर बनती है और एक बड़ी और शक्तिशाली पेशी बन जाती है, ठीक है। इसके बाद जो ये क्वाड्रिसेप्स पेशी है ये क्या करती है? 4 प्रकार की जो पेशियां होती है वो इन्हें मिलकर बनाती है, तो मैंने बता ही दिया। और इसका जो उद्गम है, यानी ये कहाँ से निकलती है? ये फीमर के अलग अलग भाग से निकलती है। जो फीमर है हमारी थाई की पेशियां, ये उसके अलग अलग भाग से निकलती है, फीमर के अलग अलग भाग से निकलती है। कौन सी? मैं यहाँ से ये रफ कर देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ थोड़ा। ये जो है ये क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, ये कहाँ से निकलती है? फीमर के अलग अलग भाग से, अलग अलग भाग से निकलती है और 4 पेशियों से ये मिलकर बनती है। कौन कौन सी है वो 4 पेशियां? मैंने आपको इनके नाम लिखवा दिए हैं। ये है रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लेटेरिस, वास्टस मीडियलिस और वास्टस इंटरमीडियस। इनसे मिलकर ये बनती है और निकलती कहाँ से है? फीमर के अलग अलग भाग से निकलती है। परंतु इन 4 पेशियों का जो निवेशन है वो कहाँ पर है? पटेला के टेंडन के द्वारा टीबिया पर होता है। टीबिया कहाँ की है? टांग की। परंतु इनका निवेशन कहाँ से होता है? निवेश कहाँ से होता है? फीमर की कौन सी घुटने की कौन सी होती है? पटेला होती है। इनका जो निवेशन होता है वो पटेला के टेंडन द्वारा, पटेला के
टेंडन द्वारा, टेंडन क्या होते हैं, टेंडन द्वारा टीबिया से होता है, टीबिया, टीबिया से होता है। यानी टेंडन क्या होते हैं, जो बोन टू मसल, यानी जो बोन को मसल से जोड़ते हैं, और किसके, फीमर के टेंडन से। और कहाँ पर, टीबिया कहाँ की अस्थि है हमारी, टीबिया हमारी कहाँ की अस्थि है, टीबिया है हमारी टांग की अस्थियां, टीबिया और फिब्युला। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे इसे। इनका कार्य क्या होता है, यह घुटने को तानती है और इसका उपयोग खड़े रहने में किया जाता है। ठीक है, जो ये है क्वाड्रिसेप्स है, ये क्या करती है, घुटने को तानती है, घुटने को तानती है, तानती है। और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, जब हम पूरे जोर लगा के किक मारते हैं ना पैर से, जब पैर से किक मारते हैं तो यह मसल, कौन सी मसल का काम होता है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस का, क्वाड्रिसेप्स जो फीमोरिस है तब उस मसल का काम होता है। इसकी वजह से ही हम अपने पैर से जोर से किक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जो अगली पेशी है इसकी वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी हमारी फीमर की जो जांग की पेशियाँ है वो एक ही हुई है, आगे की जो पेशियाँ है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी गले में मुझे बहुत ज़्यादा खराश महसूस हो रही है, इसलिए मुझसे बोला नहीं जा रहा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं करते। और मैं डेली बोलती हूँ एक ना एक दिन तो आप जरूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम डेली आपके लिए क्लास लेके आते हैं और आते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।